आई थिंक वो लोग इतने दिग्गज लोग हैं, इतना एक्सपीरियंस है, इतना टैलेंट है, एंड व्हेन दे हैव क्रिएटेड। निमृत हो गई, विशाल मिश्रा हो गए, श्रेया घोषाल जी हो गए, तो ये निमृत तो बॉन्ड हमारा अलग है, बट जो सिंगर्स हैं हमारे, मैं उसको बस बोलूँगी ऑल द बेस्ट। एक्चुअली मैं उसे कई बार बोल चुकी हूँ, मुझे उसको बोलने की ज़रूरत नहीं है। ऑल द बेस्ट। हाय गाइस, दिस इज निमृत कौर अहलूवालिया एंड यू आर वाचिंग मी ऑन फीफा फूड्स। हे गाइस, दिस इज रोहित झिंझुरके और आप देख रहे हो मुझे फीफा फूस पे। हाय निमृत, हाय रोहित, फर्स्टली वेलकम ऑन आवर चैनल फीफा फूस। क्या कहना है? कॉन्ग्रेचुलेशन, जिया ने मिसिन काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, क्या कहोगे? कहना तो बस यही है सारे फैंस को कि थैंक यू सो मच। गाने को निकले हुए कुछ ही घंटे हुए हैं एंड वी आर ट्रेंडिंग ऑन नंबर 8। तो प्लीज़ ऐसे ही अपना प्यार देते रहिए एंड आई जस्ट होप कि ये हम कंटिन्यू करते रहें, शाम तक ट्रेंडिंग वन चला है। यूजुअली ना हमने देखा है कि जब रीमेक सॉन्ग होते हैं तो उसको कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज होता है, लेकिन ये गाने के साथ ऐसा नहीं हुआ है, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। तो जानना चाहूँगी आपके माइंड में क्या था, वाई यू चूज दिस सॉन्ग? I don't think that we chose the song. I think the song kind of chose us. Um, the beauty of this song is कि जैसा कि आपने कहा कि yes, it's a recreation, a remake. But when you have people like Javed Mohsin, Vishal Mishra, Shreya Ghoshal and Kunal coming together, then I don't think that there is scope of anything going wrong creatively. I think वो लोग इतने दिग्गज लोग हैं, इतना एक्सपीरियंस है, इतना टैलेंट है, एंड व्हेन दे हैव क्रिएटेड, बहुत दिल से क्रिएट किया गया है, क्योंकि जब आप गाने को सुनोगे तो वो आप तक पहुंचता ज़रूर है, एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ द सॉन्ग, एंड इट्स पिच परफेक्ट क्वाइट लिटरली। तो आई थिंक ये हमारी किस्मत में था, हमारे स्टार्स अलाइन होने थे कि हमें ये करना था। तो आई थिंक वी आर वेरी हैप्पी कि हम इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बन सकें। आपको क्या कहना है? वही जो निमृत ने बोला, क्योंकि डिसाइड दोनों ने साथ में किया था ये सॉन्ग करने का, और एक्सपीरियंसेस तो बहुत ही अच्छे रहे हमारे शूट्स। और ये सॉन्ग जो आप बोल रहे हो कि सॉन्ग कहने जाओ तो इससे पहले वाला भी सॉन्ग अच्छा था, और जो रिक्रिएट हुआ वो भी बहुत अच्छा है, और इसीलिए हम लोग ने चुना है सॉन्ग। और जैसे निमृत ने बोला कि सॉन्ग हमने सॉन्ग को नहीं, सॉन्ग ने हमें चुना, तो ये था हमारी डेस्टिनी में कहीं ना कहीं कि हम करेंगे ये सॉन्ग। और बहुत कहते ना कि शुक्रगुजार हूँ मैं कि मैंने किया है सॉन्ग। जैसे निमृत हो गई, विशाल मिश्रा हो गए, श्रेया घोषाल जी हो गए, तो ये निमृत तो बॉन्ड हमारा अलग है, बट जो सिंगर्स हैं हमारे और जिन्होंने लिरिक्स लिखे हैं जी, तो क्या ये लोगों ने ये सॉन्ग, और क्या बोलूँ यार मैं, हाँ सिंगर्स का बोल रहा हूँ। तो सिंगर्स का जो है मेरे पहले से फेवरेट है, और मैंने उनको पर्सनली भी बोला कि भाई मैं बहुत लकी हूँ कि मैं हिस्सा बनाऊँ इस सॉन्ग का, तो अच्छा लगा। वेल, बातों से तो लग रहा है कि आप लोगों को काफ़ी बोलते हैं ना ट्रस्ट था सिंगर्स पे, क्रिएटिव टीम पे, बट कहीं ना कहीं ऐसा कभी लगा प्रेशर के रीमेक है, थोड़ा सा कहीं कुछ प्रेशर वाइब हुआ? मुझे कभी प्रेशर फील नहीं हुआ। इनफैक्ट मेरे लिए काफ़ी एक्साइटिंग था, क्योंकि द ओरिजिनल सॉन्ग वाज इन गुलामी 1985 में। मिथुन जी हैं, अनीता जी हैं, गुलजार साहब के लिरिक्स, गाना, it's just to be a part of a project which is, it's iconic, just to be a part of this and a recreation of something like that. तो आई डोंट थिंक मुझे कोई एज सच प्रेशर नहीं था। आई थिंक इट वॉज मोर ऑफ एक्साइटमेंट कि वाओ, ओके वी आर गेटिंग टू बी अ पार्ट ऑफ दिस। आपका क्या रिएक्शन था पहले जब आपको ऑफर मिला? ऑफर में प्रेशर तो नहीं था, क्योंकि किसी ने प्रेशर नहीं दिया। प्रेशर किसी ने नहीं दिया, बट मेरे को अंदर से खुद का टेंशन था कि मैं कर पाऊंगा या नहीं, क्योंकि आई नो कि मैं कर लूँगा, बट मैं किसी के सामने कर पाऊंगा या नहीं, क्योंकि भाई निमृत तो भले पुरानी खिलाड़ी बोल सकते हो, तो सॉरी थोड़ा मेरा ऐसा लैंग्वेज है, बट मेरे लिए ना ये सब चीज़ें नहीं। मैं दोस्तों के सामने एक्ट कर पा रहा था इससे पहले, पर जब मैं धीरे धीरे इंडस्ट्री में इन्वॉल्व हुआ, जब मैंने इससे पहले भी एल्बम किए या ये भी कर रहा हूँ, तो मेरे को ऐसा अंदर से होता कि केमिस्ट्री को लेके, और जो एक्ट थे, जो रोने के, जो इमोशनल, तो उसमें भी हमें कहीं ना कहीं कि खुद को ऐसी चीज़ याद करनी पड़ती है कि हम उस एक्ट को पकड़े, या तो खुशी का हो या तो
रोने का एक्ट हो, तो प्रेशर तो नहीं कह सकते, टेंशन होती थी कभी कभी कि ये एक्ट हम कैसा करेंगे, मतलब हमने मैं जैसे आपने कहा कि निमृत तो जूनी खिलाड़ी है, जानना चाहूँगी जूनी खिलाड़ी के साथ में किस तरीके से शूट हुआ और क्या कुछ उन्होंने हेल्प की या सिखाया? निमृत ने मतलब बोलो ना, मैं बहुत हेल्प की उसने मुझे। फर्स्ट डे तो वही था हमारा, लाइक नॉर्मल टेक्स्ट, जो जो लास्ट में था, जो फर्स्ट जो एक डायलॉग है जो कि हाँ। अगर तुम मर भी गए तो मैं शादी तो तुमसे ही तुमसे करूँगा, करूँगा। तो उस टाइम पे मैंने बहुत टाइम लिया। निमृत मेरे को अकेले में लेके जाके बोलती थी, इधर देख, इधर देख, इधर मेरे पास देख, ऐसे। तो मैं उस टाइम पे बहुत कॉन्शियस था, और इसने मुझे फोर्स किया कि नहीं भाई तू कर, ये होगा रोहित। फिर मैं इसे अकेले में जब जाके बोलता मैं बराबर बोलता, देख अभी कैसे कर रहा है। तो इसने बहुत हेल्प की मुझे इस चीज़ में। ओके, अगर BTS की बात करें तो निमृत राजस्थान में शूट है, आउटडोर शूट है, किस तरीके से वो शूटिंग प्रॉपरली हुई थी, लाइक टेम्परेचर वाइज भी प्रॉपरली किस तरीके से? हाँ। We were on fire, quite literally. बट सही है, आई थिंक जब आप अपने काम को लेकर पैशनेट होते हैं तो ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें फिर बहुत सेकेंडरी हो जाती है। ऑफ कोर्स नॉट दैट कि हम बहुत बहुत ही अच्छी कंडीशंस थी, इट वाज वेरी हॉट, बट वी वर ऑल्सो वेरी एक्साइटेड टू गेट दैट गेट दोज शॉट्स, बिकॉज ऑब्वियसली अगर आप राजस्थान जा रहे हो एंड यू डोंट कैप्चर द डेजर्ट मोमेंट्स एंड जो भी हमने क्रिएटिवली सोचा हुआ था, हम सब लोग उस प्रोसेस में इतना ज़्यादा इन्वेस्टेड थे दैट इन अ वे दैट पैशन टू गेट इट राइट काइंड ऑफ टुक ओवर एंड हाँ, मतलब हम शायद तब क्रिप कर रहे थे कि ओह बहुत गर्मी है, बट उसका भी एक अपना ही मज़ा था। कहीं ना कहीं वो रिजल्ट काफ़ी ब्यूटीफुली हमें देखने मिल रहा है। कितना आप लोगों ने आउटडोर एंजॉय किया है? It was a fun outdoor, बहुत। ओके निमृत, आपसे जानना चाहूँगी शिव खतरों की लाइन में क्या कहना है अपने बेस्ट फ्रेंड को? मैं उसको बस बोलूँगी ऑल द बेस्ट। एक्चुअली मैं उसे कई बार बोल चुकी हूँ, मुझे उसको बोलने की ज़रूरत नहीं है ऑल द बेस्ट, बट आई थिंक ही समवन आई नो फॉर अ फैक्ट कि वो बहुत अच्छा करेगा। ही इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल एंड वो टास्क में तो बहुत ही अच्छा करेगा, मुझे पता है। तो आई एम श्योर लाइक एवरी वन इज़ विद हिम सपोर्टिंग हिम एंड आई एम श्योर ही विल डू वेल। वी आर होपिंग कि वो बेस्ट ही कर रहे होंगे वहाँ पे। जानना चाहूँगी आपसे सोशल मीडिया कितना इम्पोर्टेंट है आज के टाइम पे? जितना इम्पोर्टेंट आप उसे बनाना चाहते हैं। हाँ सही बोला। It's totally up to you. It can consume all of you, and I think एक पर्सनल लाइफ, जैसे हम बोलते हैं पर्सनल लाइफ प्रोफेशनल लाइफ बैलेंस होना ज़रूरी है, आई थिंक उसी तरह से हर चीज़ का एक बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। आप किसी चीज़ को अपने आप को ओवर पार नहीं करने दे सकते। सो ओके, जानना चाहूँगी फैमिली का क्या, मॉम ने क्या रिएक्शन दिया, आपकी मॉम ने क्या रिएक्शन दिया? हम एक्चुअली मॉम से अभी तक बात ही नहीं कर पाए हैं। पोस्ट ईयर के टाइम पे कुछ कहा उन्होंने? नहीं, बट हाँ। ये जब पता चला था कि सॉन्ग, तब तो बहुत ही मम्मी और एक्साइटेड। दीदी तो निमृत को जानते ही और ये जो सॉन्ग है रिक्रिएट, जैसे मैंने आपको बोला, तो मम्मी पुराने गानों की बहुत फैन है। मुझे भी बहुत पसंद है, जब मम्मी सुना करती मुझे भी सॉन्ग अच्छे लगते थे सुनने में, तो मम्मी ने मुझे पुश किया है कि नहीं कर तू ये सॉन्ग कर ऐसे। तो मैंने एक वो भी चीज़ है कि मैंने इसीलिए भी ये सॉन्ग किया है क्योंकि खुद की मॉम मर्जी का थी, अप्रूवल था। निमृत, आपसे एक पूछना है, और शिव से बात हो रही है खतरों के खिलाड़ी के बारे में, क्या वो कुछ बता रहे हैं वहाँ कैसे क्या आपको shoots लगता चल है रहा मैं आपको ये सारी डिटेल्स दूंगी? बिल्कुल भी नहीं। वहाँ क्या एक और न्यू मंडली बनेगी? व्हाट यू थिंक? वी डोंट नो। ओके, कोई नहीं, फैंस को क्या कहेंगे? फैंस को यही कहना चाहूँगी कि थैंक यू सो इतना मच प्यार दिखाने के लिए। प्लीज़ ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहिए। पूरी टीम ने बहुत मेहनत करी है एंड ये बहुत ही खूबसूरत गाना है एंड वी नो कि आप तक ये पहुंचा है और आपको बहुत पसंद आ रहा है, तो इसको ऐसे ही और प्यार देते रहिए और लाइक कमेंट शेयर। ओके,